हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न का सल्यूशन करने वाले हैं। हमारे पास है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करके दिखाना है। हमें दिया गया है चूँकि सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। चूँकि हम लोग पढ़े हैं कि सेक का मान होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। यहाँ पर हमारे पास कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, तो हम लोग लंब का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। लंब यानी P बराबर होता है √अंडर में h² माइनस में b²। तो h का मान हमारे पास दिया गया है 13, h का मान दिया गया है 13 का स्क्वायर माइनस b का मान दिया गया है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √अंडर में 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस में 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √अंडर में 5 और 2 25 हो जाएगा। और जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा। हमारे पास कर्ण का मान 13 हो गया, आधार का मान 12 है और P यानी लंब का मान 5 है। तो हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास 5 है और कर्ण का मान हमारे पास 13 है, तो इसका हो गया आंसर। उसी प्रकार हम लोग साइन के बाद आता है कॉस, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास दिया गया है 12 और कर्ण का मान हमारे पास है 13। इसका प्रश्न का हो गया आंसर ये। उसी प्रकार हम लोग tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान हमारे पास 5 यहाँ से आया है और आधार का मान हमारे पास 12 दिया गया है, तो आधार का मान 12 लिखेंगे। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग कॉट थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, जस्ट tan का उल्टा होता है कॉट। तो हमारे पास आधार का मान दिया गया है 12 और लंब का मान दिया गया है 5। तो ये हो गया प्रश्न का आंसर ये। कॉट के बाद सेक का मान तो यहाँ पर दिया गया है, तो हमारे पास अब कॉसेक थीटा का मान निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान हमारे पास आया है, दिया गया है 13, कर्ण का मान हमारे पास है 13 और लंब का मान हमारे पास आ गया है 5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। थैंक्स।